चलिए सर, करें स्टार्ट जी। अभी तक हमने यूनिट 2 के अंदर अगर हम बात करें पुराने सिलेबस की, पहले थोड़ा ध्यान से रिकनसाइल कर लें कि इन दिनों अपा करना क्या है। ठीक है, पहले हमने वही स्टार्ट किया था, जर्नल लेजर ट्रायल सारे हमने कवर्ड हैं। ओके, जर्नल विद जीएसटी सब्सिडरी कैश बुक एक बार क्लास भी ऐप पे अपलोडेड है, प्रैक्टिस सेशन चलते रहेंगे जैसा आपको फाइनल पेपर तक आएगा। अब कई स्कूल तो बता देते हैं कि पुराना सिलेबस नहीं आएगा, तो बच्चा कहता ठीक है फिर करना भी क्यों है, क्योंकि वो प्लस वन प्लस टू का के काम भी नहीं आता। प्लस टू में अलग ही अकाउंटिंग है, अलग ही बेस है। ये चैप्टर जो आज कराने जा रहा हूं ये मेन बेस रहेगा प्लस टू के लिए। अभी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस पॉइंट से, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉइंट से, कि आपको स्कूल वाइज काम कवर हो जाए। देन इसकी ओपन प्रैक्टिस चलेगी, ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके उतनी कम, मतलब ये समझो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 1-2 महीना जाएगा इस पे कम से कम। रेगुलर वाला कह रहा हूँ, ऑल्टरनेट वाला तो 4 हो जाएंगे इसके माने। ठीक है, वो कैसे होगा? कुछ पीडीएफ मेरी बनी पड़ी है, टाइम बचेगा। मुझे डिक्टेट करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं, क्वेश्चन को बनाने में करने में। खुद मैं क्वेश्चन आप लिखवाता हूँ इसके अंदर 15-15 12-12 एडजस्टमेंट के साथ। अभी के लिए इन दिनों हमने जो कवर किया, बीआरएस आपका फुली पैक है, अच्छी खासी रिवीजन भी हुई, आपने एक दिन प्रैक्टिस सेशन भी लिया, यू आर ओके। ओके, देन हमने डेप्शन पार्ट कवर किया, वो भी हमारा ओके है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई अपने को, वेरी ओके। अब पॉइंट क्या आता है, हमारे पास चैप्टर बचते हैं जी 3। अगर मैं आपको सही बताऊं पूरी प्लस वन का क्रक्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसके बुक में 2 पार्ट हैं, विदाउट एडजस्टमेंट और कौन सा एक विद एडजस्टमेंट। तो अभी आपको नहीं पता कि क्या होता है एडजस्टमेंट, क्या चीज है, थोड़ी सी बात हो जाएगी शायद शायद। ओके, देन अगला चैप्टर है रेक्टिफिकेशन। क्या नाम है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर कोई गलतियां हो जाए तो वो कैसे ठीक होती हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है, बट मैं भी नहीं करना चाहता, पहले ये करवा दूं, थोड़ा सा समझ लें आप इसको। और इन दिनों एक्स्ट्रा लेके कुछ क्लासेस लेके इसको खत्म भी करें टाइमली। फिर प्रैक्टिस सेशन चलता जाएगा, जैसे आपको पता है किसी का फरवरी पेपर है, किसी का मार्च है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अप्रैल में प्लस टू स्टार्ट होती है, उससे पहले होती नहीं। जितना मर्जी आप पहले फ्री हो जाएं। हाँ, कई स्कूल लालच कर लेते हैं, 10 मार्च 11-15 मार्च को स्टार्ट कर देते हैं प्लस टू। उसका कारण भी आपको बताया था, वो बच्चे को रोकने का बहाना है कि बच्चा हमारे पास ही फंसा रहे, स्कूल में भी ये शिफ्ट ना करे और इंस्टीट्यूट्स में भी। पर अपने पास ऐसा कुछ नहीं है, आराम से यू कैन टेक योर ब्रेक, देन पढ़ना ही है। 1 अप्रैल से सभी फ्री हो जाते हैं। हाँ, अगर ज्यादा जल्दी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे फ्री हो गए, जैसे 20-22 तक हो जाते हैं, देन वी स्टार्ट सोच सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो 1 अप्रैल इज द बेस्ट वे। मंडे ऑल्टरनेट, यही टाइमिंग्स आर देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको पूरा सिस्टम पता हो। अब तीसरा चैप्टर जो पेंडिंग है वो है सिंगल एंट्री। क्या नाम है? सिंगल एंट्री, जिसको हम और क्या कहते हैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बड़ो इस चैप्टर पे बेस करता है। इस चैप्टर पे क्यों? विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर पे बेस करता है। तो हमें ध्यान से अब इस महीना पूरा ध्यान से पढ़ना है। कोई फालतू छुट्टी भी नहीं है मेरे एंड पे। कारण दिवाली हो गई, सब ओके हो गया, बट टू के चला लिया आपने, मिठाई हम खा ली, हाँ गोलगप्पे हो गई ना पहले से। हाँ, सब खा पी के आए हम लोग, सब ठीक है। अब कोई फालतू छुट्टी। संडेज पे भी वर्क करते हुए, ध्यान देते हुए, मुझे अभी नहीं चाहिए बाद में, संडेज पे भी वर्क करते हुए, हमें ध्यान से लेते हुए उस चीज को, सिलेबस को फाइनली कवर, और विद प्रॉपर मोशन प्रॉपर तैयारी चाहिए। देन प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन, देन दिसंबर जनवरी मेरे एंड पे भी सेशन लिए जाएंगे, रिकॉर्ड भी करे जाएंगे, आपके एंड पे भी लिए जाएंगे, थ्योरी भी कवर की जाएगी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। फाइनल के लिए सितंबर तक बहाना था, फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने अच्छे नंबर लिए, 60 में 45, 50, 55, 60, अच्छे, ग्रेट, यू कैन डू इट। मार्च वाले में हमें कोई बहाना नहीं चाहिए, मार्च वाले में, ठीक है। आओ जी, खिलाओ दो लड्डू, खाओ यार, मैंने को जल्दी करो, खाएंगे आप लड्डू? खिलाओ जी खिलाओ। पता की सोची नहीं, और कह रहे जी मेरी तरफ से शादी होगी ऐसा नहीं। सीए का रिजल्ट आया जी 30 तारीख। 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को, हमारी दिवाली तो उसी में गई है। तभी जितना वैसे खा ले भाई, सारे कुछ ज्यादा थोड़ी है, क्योंकि यार तभी तो सीए बनेगा महाराज, ऐसे नहीं करते। ये तो प्रसाद भेजते हैं, अपा खुद नहीं रखते सर, जितने भी डब्बे आते हैं बच्चे लेके आते हैं, सारा बच्चों में जो भी आ गए, तो अभी सीए वाले आ नहीं रहे, वरना वो 50-50 वाले होते थे, उनको तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो डब्बा पकड़ लेते हैं, आगे वापस नहीं करते, कहते हैं, बस बस हो गया, हमें प्रसाद लग गया, मैं ही खाऊंगा। ये तो हमको खाना चाहिए, लेकिन मैं भी नहीं खाया। साइड पे रख दो, हाँ रैपर में उसमें रख दो, उसकी जेब में डाल दो, कीड़ियां उसके खाते जाएंगी, सवर लेते हुए कहाँ से लेके आए।
इधर सेक्टर से चलिए जीपीएस लेके, दिक्कत हो जाएगी। आराम से दीजिए। टॉपिक का नाम हमारे पास, कहते नहीं ये अभी लड्डू पे फोकस करना पड़ेगा, टॉपिक ऐसी तैसी कराए। मोतीचूर का लड्डू है कि छोड़ने, उधर भी यही बांटे हैं मोतीचूर, बोल भी ले जो मानो। अटेंडेंस हो रखी है ये लेनी है? बाद में ले लो। जितने सीए वाले बच्चे हैं ना जी, सबको कह रखा है कि कुछ भी पास हो कि लड्डू लेके आना। ये तो फिर भी अनुपम के थे शायद, अनुपम के ना डब्बा। हाँ, गोपाल के खातों में से, इसलिए कहा मैंने, क्योंकि आप तो अभी छोटे हैं बेचारे, तो नए नए सफर में जुड़े हैं हमारे साथ, आपको पता चलेगा। मैं वीडियो में बोलता हूँ ऑन रिकॉर्डिंग में, इसमें क्या दिक्कत है कि गोपाल स्वीट्स के आते हैं मोतीचूर वाले देसी घी वाले, ये डाल नहीं लेके आना। 250-300 रुपये किलो, 600 रुपये किलो आते हैं बढ़िया। मैं भी दिवाली भी लेके आया था, तो वही चलते हैं। तो अभी तो फोटो आपने देखी नहीं हुई, आपको शेयर करूंगा। जब मई 24 का रिजल्ट आया था, तो हमारे 38 में से 35 सीए इंटर, फाउंडेशन तो कोई मैं गिनती में गिनता ही नहीं, वो तो वैसे ही मजाक में आके कहीं पास ही पास है, वो तो साले तू दे ना दे पास है। इंटर जिसको हम एक लाइव लेवल कहते हैं, परसेंटेज भी डाउन रहती है रिजल्ट की, उसमें तब की बात है 30 से 35 डब्बे आ गए होंगे लड्डू के। इसी वजह से लगा कि धीरे शेर की को रोका कर दिया, कुछ मंगनी कर दी। मैं कहा नहीं भाई, बच्चे पास हो। फिर पूरी मार्केट वगैरह में सब जगह पे दे ही दिए। अब और क्या करना, मैम भाई मर रहे हैं, शुगर हो जाएगी सालो, पटाखा बजेगा मेरा है। तो आप सारे बना दिए। तब वो होता क्या था कि बच्चे काफी आते थे, सुबह उनके बैच अभी रिलीव हो गए ना, उनका बैच अभी उनके मॉक टेस्ट पेपर चल रहे हैं। तो 50 वो होते थे, सांची का ब्रदर, मनन का सिस्टर, वो आते थे 50-55 वो बैच के, 25 इधर बैठते हैं सुबह मई 25 में, तो सारे यहीं पे। अभी 2-3 डब्बे और पड़े हैं, कल सुबह वो आएंगे, इनको भी खिलाएंगे। लगातार आप क्या करने खा के। पर पॉइंट ये कि जब रिजल्ट देखा, दिवाली के बीच में ही आ गया, बड़ा हैक्टिक आता है, तो उधर भी थे। अपनी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई आपको हैप्पी दिवाली नहीं, धीरे सर ने पोस्ट किया हो तो गिरा हो, मैं तो सब रिजल्ट में लगा हुआ था। 30 तारीख को रिजल्ट आया, 31 को दिवाली अपने घर में मनानी है, और 31 के कारण तो दिवाली पे बड़ा इशू रहा इस बार, 31 या 1। ये तो मोदी जी को चाहिए था कि रात को 8 बजे टीवी पे आए और डिक्लेयर करें फाइनली कब है, हाँ भाइयों बहनों, 31 को ही सभी दिवाली मनाने की तैयारी में। तो आई नहीं, फिर लोग कोई 31 मना रहा है, कोई 1 मना रहा है। फिर पेरेंट्स के फोन, कोई मिलने आना है, किसी ने जाना है, किसी का फाउंडेशन हो गया तो अलग अलग कोई खुशी मना रहा है, लेकिन नहीं हुआ वो भी चक्कर मार रहा है कि महाराज अब कैसे करना है। तो जो पेरेंट्स आए थे, हम दोनों में टाई चल रही थी, धीरे से उठ के जाएंगे, मैं जाऊंगा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा। फिर बाबूजी को लगा चले जाना चाहिए, तो मिलना पड़ता है, करें क्या। अदरवाइज इन दिनों टाइम वो है, जब उन्हें क्लासेस चल रही थी वो पोस्टपोन करी, क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम पे ऐसी चीजें आना, तो पेरेंट्स भी नहीं घर से निकल पाते एडमिशन के टाइम। अगले तो आप तो पूछने जाएंगे बड़ा मोटा कि हाँ जी कब बैच स्टार्ट है कब नहीं। तो उसमें अपना काफी अच्छा रिजल्ट रहा। मैंने कल ही, बल्कि कल ही पोस्टर शेयर किया हुआ था, सुधीर स्कॉलर्स के नाम के साथ में ही है। फाउंडेशन में सर के साथ ही लेता हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि ये क्या चक्कर है, सर का पोस्टर शेयर कर रहे हैं। फाउंडेशन हमारी कोलैबोरेशन है सेक्टर 10 की मार्केट में। रीजन इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि हर बंदा अपना बोर्ड लगा के बैठ जाए और 10-10 बच्चे पढ़ाओ। उनके साथ सेटिंग आ रखी है, तो ठीक चल रहा है। जितना अपना होगा वो बताएंगे। इंटर अपनी होती है जो अगली स्टडी है, सी इंटरमीडिएट, वो सारी आप करवाते हैं। उसमें से अपने 19 में से 16 बच्चे पास हो गए, 2-3 रह गए, एक दो की 100 तो होते नहीं। तो आईसीआई का खुद का रिजल्ट बोथ ग्रुप का 5.66% था, सिंगल का 15%, मतलब 100 में से आईसीआई के अकॉर्डिंगली 15 बच्चे पास हुए, 100 में से। तो अपने अकॉर्डिंग 19 में से 16, तो रेशो काफी रिफाइन थी, पर पहले से कम हुई है थोड़ी सी, 85 समथिंग कुछ बनती है, पहले 90 से रहती थी। वो अटेम्प्ट वाइज हर चीज का फर्क पड़ता है। तो उसी अकॉर्डिंग फिर हम जैसे फ्री हुए, चीजें आई, मैं कह रहा आज बच्चे आए हुए हैं, बांटो इनको, इनको ही खिलाओ, हमारा लड्डू या तो करेंगे। तो अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, चलो आपके लिए। वैसे बुक को तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बोलते हैं, विदाउट एडजस्टमेंट्स, आराम से लिखेंगे। राइटिंग पार्ट ज्यादा है आज का हमारा, देन बुक का पार्ट शुरू करेंगे। 3 क्वेश्चन मैं हमेशा कराता हूं जी पहले, फिर अगली बात आगे स्टार्ट करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी आप बुक बंद रखो, मैं यहीं पे कराऊंगा सारा कुछ, यहीं पे। टॉपिक का नाम है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंगली दो प्रकार की होती है। एक होती है जनाब इनकम स्टेटमेंट, कोई आज के बाद आपसे पूछे, एज अ सीए साहब जो हमारे पास क्लाइंट आता है कहने के लिए बोल देते हैं कि हम उसके फाइनेंशियल तैयार करते हैं, हम नहीं करते। एज अ सीए हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं कि क्या उसके जो नेम अकाउंटेंट मैनेजमेंट जो भी है क्या ठीक बनाए हैं। एज अ सीए मेरा काम नहीं है आपकी किताबें बनाना, ये जर्नल लेजर ये अकाउंटेंट का काम है, अकाउंटेंट का। लोग एक ही बात समझते हैं, किसी ये मेरा जर्नल करता है, मतलब दिमाग में फर्क है। वो साला प्लस वन का बच्चा कर देगा, मेरे पास क्यों लेके आया इसको। हमारा कोई बच्चा ले जा बिठा के परचेज कैश काउंटर पे ले जा बिठा के परमानेंट कर देगा, परचेज टू कैश, कैश टू सैलरी 1 मिनट से पहले तू देखता रह जाएगा। तो जर्नल प्लस वन का बच्चा कर देगा। लेजर टैली सॉफ्टवेयर आपने नाम सुना हो, प्लस टू के बाद आम बच्चे सीख लेते हैं, 2-3 महीने छुट्टियां होती हैं, 2 महीने का कोर्स है। आर्ट ऑन वगैरह क्या होते हैं, आर्ट ऑन वगैरह जो सिखाते हैं कंप्यूटर, 2 महीने में सिखा देते हैं। जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाइए, बाकी एक्सपर्ट तो चलो टाइम से होना पड़ता है रोज सीख के, बट 2 महीने में आप नॉर्मल एक नॉर्मल बेसिक अकाउंटेंट बन सकते हैं। कैपिटल कुपिटल ड्राइंग्स वगैरह सब आपको क्लियर है, एलआईसी वगैरह एवरीथिंग, जीएसटी वगैरह, तो जीएसटी भी कवर है, बल्कि नई जीएसटी आ गई ना, टैली आ गई विद जीएसटी, अब कवर है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं। मेरा काम इसको चेक करने का, बट लोग समझते हैं इकट्ठा ही है। तो पहला कंसर्न ये था, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट्स, वो भी फाइनेंशियल। अब स्टेटमेंट तो बीआरएस भी होती है, स्टेटमेंट तो ट्रायल बैलेंस भी है, स्टेटमेंट तो किसी भी चीज की हो सकती है। मैं आपसे चाहता हूं आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें अपने। तो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल, और इसको कई लोग हम लोग अपनी भाषा में एक टॉपिक बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स। तो मैं क्लास में बोली जाऊं फाइनल अकाउंट्स कर लिया, फाइनल अकाउंट्स कर लिया, समझ आते हैं बच्चे, जिसने करा होता है समझ आते हैं, बट दे कैन स्पीक द वर्ड क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब पॉइंट क्या है मेरा ये नाम बोलने का? आखिरी अकाउंट, फाइनल, लास्ट अकाउंट बोलते हैं। अब आज फाइनल मैच है, मैं फिर क्या होगा, इंडिया हार गई कल फिर हो जाएगा, तेरा दिमाग में फर्क है। ये फाइनल मैच है, मैं इसका मतलब क्या होता है, कहते बस आखिरी है आज, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, तो 4 साल बाद यानी जैसे वर्ल्ड कप होता है और चीज होती है, फिर क्या रह गया। मैं सर ऐसे कि कल फिर खेल लेंगे, कहते ऐसे नहीं होता, कल फिर खेल लेंगे। समझे बात को? इट्स अ फाइनल अकाउंट। कितने लेजर बनाए आपने? 20-22, कहीं तो बहुत ज्यादा बनाए, पुराने लोग हैं अपने पास। 26-26, 30-30 अकाउंट खत्म ही नहीं हुए। अभी और कितने बन सकते हैं? जितने मर्जी बना लो सर, एंट्रीज दे दो और बन जाएंगे। बट तभी इसका नाम हमने क्या कहा, बस सर अब आखिरी करिए। और एक मजेदार चीज सुनो, नवंबर इज गोइंग ऑन, जितने मंथ अभी अपने को पढ़ते हुए हो गए, अप्रैल से अगर मैं डेटा लेके चलता हूं, अक्टूबर तक 7 मंथ्स, कोई ऐसा चैप्टर हमने नहीं पढ़ा जो हमें हमारे बिजनेस की एक पोजीशन बताए, जो हमें हमारे बिजनेस की ये बताए वेदर द माय बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग। अभी आए नहीं। बीआरएस बैंक की गलतियां निकाल रहा है, वो आपस में लड़ रहे, थोड़ा सा बड़ी हो गई कि तेरी गलती मेरी गलती। कैश बुक हम बना रहे, सब्सिडरी आपा बना रहे, परचेज बुक अलग, परचेज अकाउंट अलग चीज। जीएसटी भी चलो बीच का ही पार्ट हो गया, लेजर जर्नल, ट्रायल तो एक लिस्ट है। ट्रायल कंटेन्स द नेम ऑफ लेजर बैलेंसेस, याद आ गया? एक लिस्ट बनाते थे, कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, स्कूटर, डेटर, क्रेडिटर, सो मेनी वर्ड्स, आराम शाम, परचेज, सेल, ड्राइंग्स, कैपिटल, बैंक ओडी, लोन, इंटरेस्ट, सो मेनी वर्ड्स आर देयर। वो एक ट्रायल में दिए होते थे, दोनों साइड मैच करती थी, वो एक अलग चैप्टर है। पर किसी ने ये तो नहीं बताया कि आप कमाते कितना हो, मगर नहीं, ये नहीं मुझे पता, अभी भी नहीं पता। तो अब वो टाइम आ चुका है, जो मेन चार्टर चैप्टर बोलता हूं उसको मैं, चार्टर, कभी नाम सुना है वर्ड चार्टर? इसको बोलते हैं चार्टर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे कंपनी का चार्टर्ड डॉक्यूमेंट कौन है? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चार्टर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे आप घर का कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, रजिस्ट्री, और कागज पत्र, आपकी एलआईसी, आपकी पॉलिसीज, आपकी डिग्रीज, आपकी 10th की मार्कशीट, हम उसको प्रॉपर एक जगह पे सेफ रखते हैं। हर जगह नहीं रखते, कहीं पे भी नहीं रखते, एक जगह पे प्रॉपर, यू हैव टू कीप योर बैग, इज अ चार्टर्ड डॉक्यूमेंट। This is a now final chapter. That's why it's called as final accounts. Last account is there.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर ये कहता जी इसके अंदर मैं बताता हूं दो तरह की स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है कौन सी, इनकम, और एक का नाम है लिखेंगे पोजीशन। क्या नाम है, पोजीशन। पोजीशन जो आपकी पोजीशन बताती है एक पर्टिकुलर टाइम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो पोजीशन बताने वाला जो डॉक्यूमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम कहते हैं प्रभु जी बैलेंस शीट। सुना होगा, बनाया भी है, छोटू सा बनाया तो अपने, अब मजेदार चलेगा। सारी +2 जिसमें बुक में ड्रा देते हैं कि 3 बुक्स हैं +2 की, जब घर लेके आते हैं पहले तो उसकी पूजा करते हैं, स्नैपचैट बना के स्टोरी, ये देख हेल्पल टावर है, बनाते लोग करते हैं ऐसे का काम आजकल लोग। वो 3 बुक्स एक्चुअली में चैप्टर वाइज चले तो 12 चैप्टर हैं, और ड्रा ऐसे देते हैं, इतनी बड़ी किताब है, इतना बड़ा फालतू कुछ भी नहीं उसके अंदर। पार्ट बी बुक है, उसमें 2 चैप्टर हैं। ऊपर बुक तो बुक होती है, माइंड में तो रहती है बुक है जी। पार्ट सी बुक है, उसमें 3 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर बनाए 6 हुए, काम 3 के। वो फालतू थ्योरी, इधर उधर का अपेंडिक्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, कई चीजें होती हैं इसमें अंदर जो एड ऑन है। पहली बुक में 6, टोटल मिला के 12 लास्ट। एक बुक बन सकती थी, पहले होते भी थे, पार्ट भी इकट्ठी होती थी, पहले 2 बुक्स होती थी, अब 3 कर दी। आने वाले टाइम में बोले तो चैप्टर वाइज ना चाहिए, ये जो अकाउंट की हमारी 12 बुक है। पर ये किस दुनिया में लगे हुए हैं वो, चलो उनका मैटर है, बुक बेचनी है, पैसे भी तो बढ़ाने होते हैं, कुछ सो मैनी थिंग्स आर देयर मार्केट में। तो टाइटल चेंज कर देते हैं हर बार, तभी तो करना, तभी तो फीस बढ़ेगी। ये पता नहीं, 500 की बुक होती है, फिर 600 की, फिर 700 की, फिर 800 की, और तभी होगी ना, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, कलरफुल कुछ भी। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, पोजीशन स्टेटमेंट, जैसे इसका एक प्लस पॉइंट है, ये कभी भी बन सकती है, एज एट होती है। ये क्या होती है, एज एट। पहले ना इस पे नीचे लिखते थे एज ऑन, किसी टाइम पहले क्या लिखते थे, एज ऑन। अब इस पे लिखते हैं जी एज एट, चेंज हो गया वर्ड सब जगह पे। इनकम स्टेटमेंट में 2 डॉक्यूमेंट है, कंपनी लेवल पे हम एक ही बोलते हैं, आपके लेवल पे 2 बोलूंगा। कभी नाम सुना सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर, उसके बिहाफ पे बोल रहा हूं। 2 डॉक्यूमेंट हैं, एक डॉक्यूमेंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान से सुनेंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर है, और दूसरे का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बचा गया था, ठीक है, 2 अकाउंट्स आते हैं। और डीप मीनिंग बता दूं, ट्रेडिंग हमें बताता है अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ये होते हैं बिजनेस में, एक ही चीज होगी, प्रॉफिट या लॉस। जीपी शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जीपी, पर मैंने लिख रहा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, हो गया बात। पी एंड एल फाइनली हमें बताता है नेट प्रॉफिट, जिसको ज्यादातर बड़ी क्लास में बच्चे एनपी एनपी बोल रहे होते हैं, कई बार आप सुनेंगे उनसे एनपी कितना है, एनपी कितना है, क्या बोलिए यार, नेट प्रॉफिट। या दूसरा वर्ड तो फिर वेरी क्लियर है, नेट लॉस। तो ये मैंने इसलिए बताया कि पहले क्लियर तो कर लो करना क्या है, पहले क्लियर तो कर लो कि करना क्या है। क्वेश्चन में बच्चे को हमेशा एक पैटर्न होता है, आप हमें ये बताइए बनाना क्या है, मेरा मेन मकसद होता है, पहले ये तो पता करो। तो 2 तरह की आज के बाद कोई पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक इनकम और एक पोजीशन। पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट, और इनकम का मतलब 2 ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। और नंबर वाइज लिखूं तो नंबर 1 पे कौन बनेगा इनमें से, अगर बात करें ट्रेडिंग, बिल्कुल सही, नंबर 2 पे पी एंड एल, और नंबर 3 पे बैलेंस। दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ सीक्वेंस, ट्रेडिंग, फिर पी एंड एल, और फिर बैलेंस शीट, हो गया। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल सोल प्रोप्राइटर के लिए बनता है, सोल प्रोप्राइटर फर्म के कंपनी लिए, के लिए भी बनता कंपनी, उसमें नाम चेंज हो गया था, पहले बनता था, अब नाम चेंज हो गया, बताऊंगा उसके बारे में। मैंने आपको बताया ना था एक बार, डेप्रेशन में अब पी एंड एल नहीं लिखते, SPL हाँ दैट्स व्हाई वहां पे बनता है, अब एक ही कर दिया वहां पे एसपीएल। इसका तो बहुत बड़ा लॉजिक है, आप समझेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब वहां पे नहीं है ट्रेडिंग पी एंड एल, तो पहले होता था, पहले तो बताऊंगा 4 4 बनते थे, और भी बताऊंगा एक और अकाउंट होता था, अभी नहीं बोल रहे अपन, +2 में आप बनाओगे। अभी मैंने क्या नाम लिखा है, चलो आपने पूछा तो यही तो फर्क होता है बैच बैच का, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा। तीसरा एक और बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन,
क्या नाम है आपके टीचर? पहले दिन ही जाके प्लस टू में शुरू करेंगे उसी टॉपिक को, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो भी पी एंड एल बोलेंगे अपन, ठीक है। अब फॉर्मेट सुनेंगे ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसके यहां पे हम लिखते हैं फॉर द, लिखेंगे नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट आपको लगता है, मान लेता हूं एक कॉमन डेट हम रख लेते हैं 31 मार्च 24, गुड है, 31 मार्च 24 फॉर द ईयर एंडेड। सर ये क्या फर्क है, वहां पे एज एट बोल रहे थे, ये तो फर्क है। बैलेंस शीट कब बनती है? एज एट, जब मर्जी बना लो। सर आज की भी 4 नवंबर, मुझे 4 नवंबर वाले दिन की बैलेंस शीट में क्या चाहिए, एसेट लायबिलिटी, किसी पता नहीं, वही एसेट लायबिलिटी कॉपी कर दो। हाँ कुछ ऐसी एसेट है इसमें डेप्शन माइनस करनी है, माइनस कर दो, और आज की वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? पर ट्रेडिंग अकाउंट आज की डेट पे नहीं बन सकता, बन तो जाएगा पर वो एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाएगा, ये समझे। आपके स्कूल में पेपर होते हैं, मार्च में ही होते हैं, कारण है ना उसका, हर महीने पागलों की तरह पेपर ले जाए 12 बार, किसको एनालिसिस करेंगे, किसको जज करेंगे? मई में अच्छे, जून में कम, जुलाई में अच्छे, अगस्त में कम, फिर 2 महीने कम, फिर 2 महीने बहुत बढ़िया। आप कहते हैं करो डिसीजन, मैं क्या करूं पता लग नहीं, 1 साल होता है यार, क्वार्टरली होता है, फिर भी सुना है कि 3 महीने की रिपोर्ट ये है, अगले 3 महीने की रिपोर्ट ये है, इंप्रूव हुई है या डाउन हुई है, कुछ तो पता चलेगा। हर महीने कैसे हो जाएगा? तो ये एक्यूरेट डेटा नहीं दे पाएगा, क्या पता अब तक बिजनेस नॉर्मल हो, अब सीजन आया है, विंटर सीजन में मेरा काम चलता है, सेल तो हुई है, हम सोचिए लॉस में, उल्टा हो जाए, दिवाली निकल गई, अब काम ठंडा है, अब काम नहीं होना इलेक्ट्रॉनिक्स, मोस्टली लोगों को शौक होता है कि नई चीज तब परचेज करें, अब कौन परचेज करेगा, नॉर्मल सेल होगी, अब ज्यादा होगी, तो किसको क्या पता है? तो ये एक्यूरेट डेटा नहीं दे पाएगा, तभी इसको हमेशा पूरे किसका बनाते हैं, साल का बना लो बीच में, बट एक्यूरेट नहीं है, तो पूरे साल का। अब इसका फॉर्मेट क्या है, वही टी शेप, इसमें तो 6 कॉलम भी नहीं है, इसमें तो 6 कॉलम भी नहीं है, ओनली 4 कॉलम जो स्टार्टिंग में बनाते थे। मैं टी शेप बना रहा हूँ, वरना एक चीज बताऊं, ये बुक में है, पर हम क्यों बना रहे हैं, आपकी रिटर्न प्रैक्टिस के लिए, क्या कुछ समझ आ जाए। और मैं सिर्फ ट्रेडिंग का ही फॉर्मेट बनाता हूँ, बाकी नहीं बनाता, तो पी एंड एल का बनाने की जरूरत नहीं, उसके नीचे बनेगा, उसी से आगे बनेगा, बच्चा कंटिन्यू कर लेता है, सेम होता है। बैलेंस शीट भी मैं कम बनवाता हूँ, खुद ही बनाता हूँ आपके सामने, बट इसका फॉर्मेट बनाता हूँ बस मैं, के देगा। तो यहाँ पे आप लोग जानती हैं क्या लिखते हैं, यहाँ रुपीस, और दिस साइड यू कैन सी दैट डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मैंने ऐसे लिख दिया, कर दिया। अब इसको स्टार्ट करने का जानवी एक तरीका है, पहला वर्ड हमेशा किससे स्टार्ट होएगा इसका, ओपनिंग स्टॉक, लिख लीजिए आराम से, टू, क्या वर्ड है, ये मेरा पहला वर्ड है जितने, यही आएगा खुशी फर्स्ट नंबर पे, इसके बाद बताऊंगा दूसरा कौन सा, फिर जो मर्जी लिखो, जो मर्जी बताओ, जो यहाँ पे आना है, यू हैव टू लर्न इट। ओपनिंग स्टॉक, आई थिंक सो वर्ड कॉमन सबने सुना हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, जो माल साल के शुरुआत में हमारी दुकान पे पड़ा है, कॉमन सेंस जो पिछले साल बच गया होगा। सर बिजनेस अभी स्टार्ट किया हो फिर तो होएगा नहीं है, फिर तो आज बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर, तो ये कभी होएगा नहीं ना, फिर क्यों लिखेंगे फिर आप, ठीक है। नंबर 2 वर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं जी परचेजेस, और ध्यान देना मैं अंदर की तरफ लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ अंदर की तरफ, कई लोग इसको बाहर बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं इसको आप, मेन कॉलम तो ये वाला है, इसको आप क्या बोलोगे, अमाउंट अंदर लिख दो। हाँ बस ठीक है, बस समझिए, कल को बहस नहीं चाहिए इस पे दोबारा, लिखो माइनस रिटर्न्स, मैंने एक बार बोल दिया, मैं अंदर लिख रहा हूँ, अंदर चले गए, अंदर मतलब कॉलम में चले गए, तो इसको बाहर बोलते हैं, बाहर लिखना है, अपनी लैंग्वेज है। तो माइनस रिटर्न्स, परचेज में से कौन सी रिटर्न माइनस करोगे, हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने, मुझे कहते सेल्स टर्न, तो परचेज में से परचेज टर्न, तो इसका और नाम क्या होता है, रिटर्न्स आउटवर्ड, तो मैं दोनों लिख देता हूँ, रिटर्न्स आउटवर्ड्स, याद है ना, या वो दिया होगा फिर माइनस करना होगा, और इस तरह से थोड़ा अच्छा लगता है, तो लाइन ड्रॉ करके उसके सामने अमाउंट, देन इस साइड पे हम हेडिंग देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या हेडिंग है, डायरेक्ट, अब ये बहुत सारे हैं, अब इसमें कोई सिमेट्री का चक्कर नहीं, मतलब कई सारे हैं, 8-10 नाम तो मैं लिखवा दूंगा, जैसे मर्जी लिखो, बस पहला वर्ड मुझे कौन सा चाहिए, ओपनिंग, अगर है तो, नहीं है तो रहने दो,
दूसरा वर्ड कौन सा चाहिए? परचेजेस, ये तो होगा ही होगा। तीसरा कोई भी, जो कोई भी मतलब जो यहां पे आए। इधर दो ही वर्ड आते हैं, मैं पहले बोल देता हूं, बाय सेल्स, लेस इसमें से भी क्या करोगे? याद है? बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न्स इनवर्ड। और एक चीज यहां पे और लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। लॉजिक लेके आऊंगा अभी नहीं, बट लॉजिक लेके आऊंगा, क्यों कैसे? बाय क्लोजिंग स्टॉक तो यार, तो बच्चे को ना जस्ती है बात। डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड पे परचेजेस, जैसे डेबिट होती है सेल्स, क्रेडिट, तो बात पैक्ड है। ओके गुड है। अब इधर शुरू हो जाओ। डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ नाम हैं, जैसे कि वेजेस, लिख लो। प्रोडक्शन एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ नाम हैं, जैसे कि वेजेस, प्रोडक्शन। अब मैं प्रोडक्शन की जगह अगर बोल दूं प्रोडक्टिव एक्सपेंस, एक ही बात है, एक ही बात है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सही है, मैं इसके साथ लिखते जाऊंगा। और यहाँ पे क्या आ सकता है? कैरेज, सुना वर्ड कभी? कैरेज, कैरेज, CA, सुना कभी? हाँ, लाइक दैट, लाइक दैट ब्रो, अलग है, फ्रेड में अलग बोलूंगा, कैरेज अलग बोलूंगा, चीज वही है जो आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो चीज वही है, बट मैं अलग अलग बोलूंगा। कैरेज, कैरेज का मतलब होता है जी किराया, भाड़ा, कोई गाड़ी का किराया, बस का किराया, जिसपे भी आप सामान लेके अपनी दुकान पे आते हैं, कोई टेम्पो ट्रेवलर कुछ भी, तो कैरेज। और इसको क्या बोलते हैं जी? कैरेज इन, क्या बोलते हैं? कैरेज इन। और इसको क्या बोलते हैं जी? कैरेज इनवर्ड। और इसको क्या बोलते हैं जी? कैरेज ऑन परचेज। तो ये भी है। अमाउंट आप साथ साथ में लिख सकते हो, कुछ भी, कुछ भी। तो अब तक आप, बच्चा कहता है दो ही नाम हुए, नहीं, दो बोल दो, तीन बोल दो, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, कैरेज एक ही नाम हुआ पूरा। इसी का छोटू भाई है कैरेज का, जो आप अभी बोल रहे थे, फ्रेट। ये मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स हैवी सामान के लिए यूज करते हैं, फ्रेट। फ्रेट, एफ आर लिख के 8। इसके बगल में भी सेम इन, और सेम कौन सा? इनवर्ड। और सेम कौन सा? परचेज। वो देखो, जितने वर्ड अच्छे मुझसे हो सकते हैं मैं कोशिश करता हूँ आपको याद कराया जाए। तो अब तक मेरे अकॉर्डिंगली 5 वर्ड हो गए, 5। वेजेस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, कैरेज अकेला भी यहीं पे आता है, अकेला कैरेज हो तो मान के चलते हैं इनवर्ड ही है। फ्रेट अकेला हो तो इनवर्ड ही है, नथिंग मेंशन। ओके, नेक्स्ट हम बोलते हैं जी, टू, इंपोर्ट ड्यूटी। नाम सुना कभी? एक्चुअली डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है जो जिसका डायरेक्टली लिंक आपकी परचेज या प्रोडक्शन से है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर से सामान मंगवाएंगे, परचेज करेंगे तो इधर आए। नेक्स्ट वर्ड कभी आपने सुना हो, डॉक चार्जेस। कोई सुना वर्ड? सुना कोई वर्ड? डॉक क्या होता है? डॉक, या ठीक है, होता क्या है डॉक चार्जेस, होता क्या? कभी बड़े बड़े कंटेनर्स देखे हो मूवी में दिखाते हैं, जहाँ पे गुंडे मार पिटाई कर रहे होते हैं आगे, वही करते हैं सारे। हाँ, वो कंटेनर जिस जगह पे रखा जाता है, एक एरिया होता है, उस जगह के किराए को बोलते हैं डॉक चार्जेस। जैसे मैं किसी को कहूँ जी मेरा कुछ सामान है, कुछ AC वगैरह है, मैं 10 दिन के लिए आपके यहाँ रख दूं, आप हाँ कर देंगे? और लोग भी आएंगे, वो लोग भी पूछते हैं होंगे, तो आप कहेंगे सर इससे इट्स अ बिजनेस, मेरा बिजनेस है, मैं किराया लेता हूँ। 10 दिन क्या, 20 दिन रखो, 30 दिन रखो, किराया है। जिसमें होटल में जाकर कहूँ जी बहुत लेट हो गया, कहीं रहने को जगह नहीं, मैं आपको होटल में रह लूँ? मैं कहता रह लो, रूम ले लो 5,000 का। मैं सोचे हैं मैं है क्या, मैं सड़क पे बैठ जाऊँ, सामान खड़ाएगा, गाड़ी चला देगा, अल्लाह सोचेगा कि नहीं महाराज, दिक्कत है कि नहीं है? तो सेम सोचने वाली बात है डॉक।
लोग सोचते हैं हमने सामान मंगाया, मंगाना एक ड्यूटी है, उसको क्लियर कौन करेगा? वो तो जगह पे फिर रोज समुंदर से कितना सामान आ रहा है बाय शिप, तो सामान रखने की जगह हमारे पास भी तो कम है भाई, इसको लेके जाओ, और रखने है भी किराया दो, सिंपल सी बात है। तो रुकने कौन देगा? तो कॉमन सेंस है। तो उस वर्ड को बोलते हैं डॉक चार्जेस, डीओसी के, डॉक। नेक्स्ट वर्ड, एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री। ये मैंने ओपन वर्ड खेल दिया, वैसे इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। कोई भी ऐसा वर्ड जिसका लिंक इसके साथ है फैक्ट्री, नॉर्मली जैसे यहां पे बोलेगा फैक्ट्री फ्यूल, लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री सैलरी, वैसे मैंने सैलरी नहीं बोला। अगर किसी भी वर्ड के साथ क्या लिखा जाए, फैक्ट्री, ये मेरा वर्ड सर आगे लिखा जाए या उसके ब्रैकेट में सैलरी, ब्रैकेट में फैक्ट्री, अकेला सैलरी वर्ड यहां पे नहीं आएगा, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस काम है। रेंट नहीं आएगा, लाइटिंग नहीं आएगा, जब तक लाइटिंग के साथ क्या नहीं बोलता, फैक्ट्री लाइटिंग, या लाइटिंग के बगल में नहीं बोलता फैक्ट्री। मैं कैसे मान लूं फैक्ट्री का? मुझे क्या पता है सर फैक्ट्री का ही क्यों यहाँ आ रहा है, बाकी क्यों नहीं आ रहा? फैक्ट्री में क्या होती है? प्रोडक्शन। फिर वही बात, डायरेक्ट एक्सपेंस दो तरह खर्चे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मतलब जिसके बिना मेरा काम ही नहीं चल सकता, इनडायरेक्ट मे बी आई कैन इग्नोर, बट अभी के लिए ये। तो लिखेंगे एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री, में बोल दिया। नेक्स्ट वर्ड लिख लेंगे कोल। कोल, गैस एंड वाटर। अगर आपको नाम से समझ आया हो, अगर आपको नाम से समझ आया हो, कोल, गैस एंड वाटर, लीजिए जी, कोल, गैस एंड वाटर। अब तो दिमाग से काम दो, कोल गैस कहाँ यूज होता है? फैक्ट्री, दुकानों पर यूज करते, ये कोयला लगी दुकान में बैठे रहते हो, तो ये कहाँ यूज होगा? एज अ फ्यूल, एज अ प्रोडक्शन, गैस एंड वाटर। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कितनी बड़ी बड़ी पानी की यूजेस है, तो वहां पे मेन खर्चा कोल का, गैस का, वाटर का। नेक्स्ट वर्ड, पावर। वैसे इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर नहीं बोलते, पावर, फ्यूल, गैस एंड पावर, ये भी आता है वर्ड, कई बार ब्रैकेट में लिख सकते हो। फ्यूल, फ्यूल तो चलो वेरी क्लियर है, गैस एंड पावर। इसमें जी पावर करके कोल लगा बीच में। हाँ आ सकता है, वो नाम चेंज होते हैं, कभी कोल फ्यूल गैस बोल देते हैं, कभी गैस फ्यूल पावर बोल देते हैं, वो नाम इंटरचेंजेबल हैं, पर मैंने ज्यादा वेटेज आपको पावर में दी, उसका कारण बताऊंगा। वो ट्रायल में ना जानबूझ के पंगे लेगा पावर, मैं ऐसे कैसे पता चलेगा कि फैक्ट्री है कि नहीं है? ब्रैकेट में बोला नहीं है, मैंने कहा नहीं अभी, या तो आगे लिखाओ फैक्ट्री या ब्रैकेट में लिखाओ ये वर्ड, बट सुनते ही मेरे दिमाग में घंटी बजेगी, ये खर्चा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। बिकॉज पावर वर्ड यूज ही कहां पे होता है? इन केस ऑफ फैक्ट्रीज। एग्जाम्पल दूं, कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मतलब गलती से ऐसे काम करते नहीं, कभी पढ़ें, आपने घर में हंगामा मचा दिया, बोले ऐसा क्या पढ़ा? तूफान। फिर तो पढ़ते नहीं, पढ़ा तो तूफान। घर वालों को कहते हैं जी टैंकी भर लो, ये भर लो, ये मोटर लगा दो, वो कर दो, 3 दिन का कट है। घर वाले को घर आगे भर दो, कोई अच्छी खबर लेके आता नहीं सारा, फिर लेके भी आया तो क्या, चलो फिर भी सियाना हो गया कि कह रहा है कि लाइट नहीं आएगी 3 दिन, पानी पूरी भर लो, पूरा इंतजाम। घर वाले भी भागा दौड़ी में मचा दिए, ये राशन लेके रख लो, वो लेके रख लो। और जब खबरों में पढ़ रहे कि क्या चीज है, नहीं ये तो पावर कट लिखा है, घर हाँ फिर वही तो होता है पावर कट मतलब लाइट नहीं आएगी। ये घरों ने 2 थप्पड़ लगाए खुल के, साले अनपढ़ है तू। पूरी खबर भी पढ़ा कर, नीचे भी पूरी हिंदी में लाइन लिखी हुई थी, तभी तो दिक्कत है, इंग्लिश गवार नहीं लगवाना चाहिए, हिंदी पढ़ तो लेते कम से कम। नहीं समझ आगे लिखा, पावर कट लगता ही किसमें है? फैक्ट्रीज। फिर घरों ने पूरा बैठ के, साथ बैठ के पेंसिल लेके पढ़ाया कि पढ़ साले कहानी का, कहते इंडस्ट्रियल एरिया, फिर और मारे सब लोग कि अब पता चला रीजन, पावर वर्ड ही किस केस में है? फैक्ट्री। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट। अपने यहाँ पे दिक्कत क्या है, हम कुछ कॉमन वर्ड यूज कर देते हैं किसी भी चीज के लिए। जैसे मैं कहूँ जी कि पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, पढ़ते हैं बैंक करप्ट। फर्म के केस में वर्ड चलता है डिसोल्यूशन, डिसॉल्व, कि फर्म डिसॉल्व हो गई। कंपनी के केस में वर्ड चलता है लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, बट मीनिंग तो सबका सेम है।
और बोल कहीं कुछ भी देते हैं, फर्म लिक्विडेट हो गई। अब ठीक है, सुनने के लिए मैं समझ गया अगले की मीनिंग, बट एक्चुअली फर्म कांट लिक्विडेट, फर्म डिसॉल्व्ड, फर्म डिसॉल्व हुई है, कंपनी लिक्विडेट हुई है, पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है। तीनों में नाम तो एक ही, काम बंद हो गया, इसका काम बंद हो गया, वो तो पता ही है, पर अपने को अपने पढ़ने का फायदा क्या हुआ। तो पावर वर्ड सुनते ही हम पावर, इलेक्ट्रिसिटी, कट एक ही बोल देते हैं। किसी टाइम पंजाबी मूवी भी आई थी इसके ऊपर, अपने जो एक कलाकार हैं दो तीन, जसविंदर भल्ला जो मेन चाचा चतरा उसको बोलते हो, वो कलाकार, एक दो बंदा और, जसपाल भट्टी, पुराने कलाकार, डेथ हो गई अब तो, पंजाबी कॉमेडियन। उनकी मूवी है जी पावर कट, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, पावर कट। वो इसी कंसेप्ट के ऊपर है कि लाइट तो आती नहीं, बिल ही बिल आई जा रहा है, कि लाइट आएगी, मशीनें चलेंगी तो बिल आना चाहिए, किस बात का बिल है मटेरियल ने, और फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं पावर कट के नाम पे। तो वहां से वर्ड हम सोचे पावर वर्ड कहां से लिया गया, और फैक्ट्रीज कभी देखा आपने, अपने घर में एक मीटर रूम देखा होगा, जहाँ पे मीटर कितना रूम होता है, छोटू जा, एक मीटर लगा हुआ है, वैसे तो अभी बाहर चले गए मीटर, तो घरों के बाहर ही हो गए। अंदर कितनी सप्लाई होती है, एक रूम इतना छोटा सा रूम है, क्या इतना छोटी जगह, जिसमें मेन सप्लाई एमसीबी जो भी दिए होते हैं उस पावर सप्लाई से। कभी किसी फैक्ट्री पे गए हो, वहां पे पावर रूम देखा कभी, बाबूजी अब दो कड़ी वो छोड़ो, यहाँ से अंदर भी आते हो ना तो बाहर वायर जा रही है इतनी मोटी, देखा, वहां पे इतनी मोटी मोटी तारें हैं। अब आपके घर में छोटी सी तार, उसके करंट से आपका बुरा हाल हो जाता है, अगर जो मोटी तार है उससे आपका कान साफ कर दें, यार कुछ नहीं है, मीटर वैक करने वाली बात है, ये गाड़ी का मीटर वैक नहीं करते, दोबारा साल उड़ जाएगा, जुगनू बन जाओगे वो, खत्म, डमरू से। वो कितनी पावर है, वहां पे सर दो दो कमरे इलेक्ट्रिसिटी के हैं, इतने बड़े बड़े बॉक्स देखे नहीं, इतने बड़े बड़े मीटर्स लगे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तारें वहां पे जा रही हैं, इतनी हाई लेवल ऑफ वहां पे वायर्स कंज्यूम्ड है, लगी हुई है वहां। रीजन वो पावर बड़ी, तो फैक्ट्री में तो होनी होना, अब इतनी बड़ी मशीन चलानी है तो वैसी पावर चाहिए। छोटे अपने घर में नहीं कोई बड़ी मशीन होती है, कई बार उसकी वायर कितनी तगड़ी होती है, कितनी हैवी होती है, जैसे मशीन की, रेफ्रिजरेटर्स की, मान लीजिए छोटी मोटी की छोटी होती है, आपका ड्रायर वगैरह तो छोटी होती है, फिर भी उसकी ज्यादा होती है, मोटर है, वायर उसकी बड़ी होगी वायर। प्रेस वगैरह आप यूज करते हैं जो करने के लिए, वो इसकी वायर भी तगड़ी होती है। रीजन की चलाना क्या है वो डिपेंड करते हैं ना। नॉर्मल ट्यूबलाइट है, अब देख के ना हो जाएंगे छोटी सी, वो जैसे मर्जी लगा दो, उसमें क्या करंट आना, क्या बेचारी चाहिए, कितना करंट उसको चाहिए, तो वो ही फर्क है। तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पावर। और वर्ड में यहाँ पे बता दूं, कभी किसी ने सुना हो लाइफ में, रॉयल्टी, सुना है कभी, रॉयल्टी, रॉयल्टी, ROYALTY, रॉयल्टी वर्ड सुना है कभी, किस केस में सुना है, कि अपना प्रोडक्ट यूज करने के कुछ टाइम लगते हैं। प्रोडक्ट यूज तो नहीं कहूंगा, Patents type। पेटेंट टाइप आप वर्ड यूज कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और कोई वर्ड सुना रॉयल्टी, कभी नहीं सुना, इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ दो सारे, तुम्हें रॉयल्टी नहीं पता। नहीं, लिटिल बिट थोड़ा डिफरेंट है रॉयल्टी, वो ऐसे होता है ना, आपकी गुडविल यूज कर रहे हैं, उसके बदले पैसे देंगे। एक तरह का, जैसे आपने पेटेंट वर्ड कहा आप मानते हैं, जैसे कॉपीराइट आप यूज कर रहे हैं, मैं आपको बेचा, प्लस मैंने उस पे क्या मांग ली, रॉयल्टी। यार रॉयल चीज है, जैसे मेन चलती है कोल माइंस, गोल्ड माइंस, मिनरल ऑयल्स, जो ऐसी चीजें हैं उस पे। अब मिनरल ऑयल्स वगैरह कहाँ से निकलेंगे, खदानों से खोद के, वो जगह आपकी है, उस जगह को आप किराए पे देते हो, बंदे तो आप ही आएंगे, सेटअप करेंगे, मशीन लगाएंगे, सारा सामान निकालेंगे, आप रेंट तो लोगे ही लोगे, रेंट इज डिफरेंट थिंग, प्लस उसके बदले में क्या लेंगे, रॉयल्टी, पर यूनिट, पर टन, पर किलो, पर जो भी लीटर, जो भी क्वांटिटी है, ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। जैसे ऑथर्स, बुक राइटर्स, पब्लिशर से कॉपीराइट के पैसे तो ले लिए, वो तो वन टाइम मिल गए, एक बार राइट दे दिया, पैसे मिल गए, काम खत्म। पर बुक तो हर साल छपेगी, हर साल उनको बुक पे क्या आती है जी, रॉयल्टी। जैसे हमारे बड़े टीचर्स हैं दिल्ली के, वो बुक बना दी एक बार, हर साल बिकी जा रही है, बनाई जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स आगे बंदे रखे हुए हैं, रॉयल्टी आई जा रही है, बैठे खा रहे हैं, बनाने वाला और छापने वाला और, अमेंडमेंट्स भी वही करिए, उसको दे दिया, बस एक बार सडन कर दिया कि हर साल रॉयल्टी आनी है, पर बुक इतने परसेंट, 15%, 20% में रॉयल्टी है।
अब लाखों रुपए की किताब बिकती है, उतनी 20% लगा लो, लाखों में। तो ये रॉयल्टी इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में, किस पे होती है वैसे? ऑन प्रोडक्शन। किस पे होती है ये? ऑन प्रोडक्शन। तो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी बोला, रॉयल्टी बोला, डॉक चार्जेस बोल दिया, फ्रेट बोल दिया। इसी टाइम ये वर्ड आपको सुनने को टीचर बोल देता है क्लास में, ऑक्ट्रॉय। क्या वर्ड है? ऑक्ट्रॉय, OCTRIO। वैसे आजकल कम देखने को मिलेगा ये, कम देखने को मिलेगा, कारण बताऊंगा, बट ये होता था पहले। ऑक्ट्रॉय, OCTRIO, इसको कहते थे इंटर स्टेट टैक्स। पंजाब से गाड़ी हरियाणा में जा रही है, हरियाणा से गाड़ी स्टेट हिमाचल, हिमाचल से भी और स्टेट, तो हर स्टेट पे बैरियर होता था। देखा तो आज भी होगा आपने, बी सेक्टर के बाहर और भी कई जगह। पहले यहाँ पे एक मॉल होता था पारस डाउनटाउन स्क्वायर, अभी भी है ना? वहां पे एक पक्का नाका हुआ करता था पुलिस वालों का, पक्का एक चौकी सी बनाई होती छोटी सी। वहां पक्के पुलिस वालों का प्रॉपर एरिया प्रॉपर बनाया था, बैठे होते थे। हरियाणा साइड जाएंगे, चीका जो एरिया आता है एक समाना पटियाला के साथ, वहां पे तो आज भी प्रॉपर बैरियर है। तो बोरियां बोरियां रखे ना, पूरी बंदूकें बंदूकें लेके ऐसे बैठे हैं, जैसे कि क्या नहीं पता कब हमला हो जाए। हम सोचे बनी क्या ही चक्कर है। देखा नहीं, वो बैरियर्स हैं। वो स्टेट चेंज हो रहा है आपका, वो है ना इधर इधर पंजाब आ गया। अब ये क्यों खत्म हो गया? जीएसटी। जीएसटी आ गया, अब क्या टैक्स लगाएंगे, क्या चोरी करेंगे? आप गाड़ी में माल लेके जा रहे हैं, बिल दिखा दो, खत्म है, बात हो गया। पहले चोरी बहुत होती थी, बताया ना आपको, इंटरस्टेट चोरी होती थी। हरियाणा में उस चीज पे टैक्स नहीं, पंजाब में टैक्स है। पंजाब में टैक्स नहीं, हरियाणा में टैक्स है। तो स्मगलिंग, यही वर्ड तो है स्मगलिंग, और क्या वर्ड है स्मगलिंग? हमेशा सोचते हैं स्मगलिंग कोई नशे की होगी, क्यों भी? स्मगलिंग किसी भी चीज की कर लो, चोरी तो चोरी है, किसी भी चीज की करो। उस पर टैक्स हरियाणा में 12%, पंजाब में 2%। 10% तो सीधा सीधा चोरी। 10 लाख का माल भी ले आए तो 10%, 1 लाख बचा लियो, छोटी बात है। वो कितने करोड़ों की सेल है। तो ये वर्ड ऑक्ट्रॉय पहले होता था, पर कभी आ जाए तो रेडी फॉर दैट। ये किस पे होता है? परचेज पे, टैक्स परचेज पे। तो दोबारा, अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंस की परिभाषा बताऊं, मेनली डायरेक्ट एक्सपेंस आर दो एक्सपेंसेस विच कांट बी इग्नोर्ड, विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परचेज या और प्रोडक्शन। सिंपल, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होता है, मेरा कोई ज्यादा चक्कर नहीं। अब लास्ट में आप दोनों साइड्स का क्या करते हो जी? टोटल जानती हो, लेजर है, टोटल कौन सा आएगा जो बड़ा होगा, ये भी आप जानते हो। अगर क्रेडिट साइड बड़ी हुई, होनी भी चाहिए, इनकम साइड है, क्रेडिट साइड बड़ी हुई, तो दिस साइड आप क्या लिखोगे? ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी, याद है ना? टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखोगे। अगर सर उल्टा हो गया, डेब लिख लो, पहले लिख लो, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, जो भी अपना टोटल आ जाएगा बाद में। अगर सर डेबिट साइड बड़ी हुई, तो मुझे थोड़ा पता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ग्रॉस लॉस। बट आप जानते हैं दोनों चीजें तो इकट्ठी पॉसिबल नहीं होगी, दोनों में से क्या होगा? कोई एक हो, याद है ना? दोनों में से कोई एक। ये इसको मैं कहता हूं, अगर कोई पूछ लेता है, थ्योरी बहुत बातें होंगी आपसे यार, थ्योरी बहुत होगी। इस पे कौन सा प्रिंसिपल लगता है? अकाउंटिंग का प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट है ना हमारे सिलेबस में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में दो चीजें हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन, पता ना? अब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ आएगी मैं थ्योरी क्यों नहीं कराता, अब आपको प्रैक्टिकल समझ आ जाएगी। क्रैमिंग कराने जो मर्जी करा दो यार, ठीक है ना? अब आपके पास कन्वेंशंस हैं कई, तो पता है वैसे कौन कौन सी? ओरली, अरे पहला सेमेस्टर पास हो भी तो। कन्वेंशंस कितनी है? कन्वेंशंस, कन्वेंशंस हमारे सिलेबस में या कितनी पढ़ी हैं आपने? अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है, एक अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन कौन सी है? कोई नाम, एक दो नाम बताओ। कंजर्वेटिज्म, इसको प्रूडेंस बोलते हैं, उसकी मैं एग्जांपल लूंगा, अच्छी बात है। प्रूडेंस, समझदारी नहीं, वो तो फंडामेंटल assumption है, वो तो कंसेप्ट है। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी नहीं, मटेरियलिटी उसका भी लॉजिक बताऊंगा, इसमें आएगा बाद में। प्रूडेंस, जिन्होंने कहा फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर। अब जो ये वर्ड बोल रहे हैं वो मेरा आंसर है, मैचिंग कंसेप्ट।
फाइनल अकाउंट्स बनता ही किस कंसेप्ट पे है? मैचिंग. दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड मैच. आप कितना पढ़ते थे? मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम, सो मेनी थिंग्स आर देयर. इंडिया पाकिस्तान का मैच है. देखते हैं कौन सी टीम जीतनी चाहिए. सिंपल बात. तो इंडिया इनकम्स है, पाकिस्तान एक्सपेंस है. तो कौन जीतना चाहिए? इंडिया. तो आपने दो टीम ही तो नहीं है. एक तरफ आपने क्या लिखने स्टार्ट करे? खर्चे. एक तरफ दो इनकम, एक क्लोजिंग स्टॉक और उसका भी कारण बताऊंगा. एक क्लोजिंग स्टॉक, एक सेल. कौन सी टीम जीतनी चाहिए? सेल्स टीम. क्रेडिट साइड, इनकम साइड. देन अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा? प्रॉफिट. अगर डेबिट साइड बड़ी हुई तो क्या आ जाएगा? और यही जो आपने सीडी करा, जो आपने सीडी करा, दो लाइन और करके, दो लाइन और कर दीजिए बस. ये जीपी जो इधर है ये इस साइड पे क्या हो जाएगा? बीडी. याद है? जो चीज सीडी हुई है, मैं नॉलेज के बता रहा हूं, मैं करा ही देता हूँ लगा काम. जो चीज सीडी हुई है वही क्या हो जाएगी? बीडी. सर अगर लॉस हुआ तो ग्रॉस लॉस इधर क्या हो जाएगा? बीडी. हो गया तो पहले मुझे बता सकते हो. डन है. ये मैंने क्यों बीडी करवाया? आप बना ही लो. लगे हाथ हम कर लेते हैं काम, बाद में पढ़ लेंगे. इसको बना ही लो छोटू जा. बन गया. अब इस साइड हम और क्या लिखेंगे? इनकम्स. अब कौन सी इनकम करने हैं जो बच गई? सारी यहां पे एग्जांपल के लिए. डिस्काउंट. क्या वर्ड है? रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव्ड. मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, RECD. RECD. बाय कमीशन received. बाय बैड डेब्ट्स. याद है वर्ड? रिकवर्ड. रिकवर्ड याद है? इनकम बोलते नहीं. बाय बैड डेट्स रिकवर्ड. सही है. बाय रेंट रिसीव्ड. जो भी आपको नाम याद आ रहा है इनकम का, और सोच लो कौन सा नाम याद आ रहा है इनकम का. नहीं नहीं वो नहीं जी. उसका प्रॉफिट आता है सिर्फ. उसका प्रॉफिट, सेल ऑफ एसेट इज नॉट अ सेल. उसका प्रॉफिट, बेचने में जो प्रॉफिट हो वो आएगा. लॉस यहां लिख सकते हो आप ये. बाय प्रॉफिट ऑन सेल. बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये बोल सकता हूं मैं आपके लिए. प्रॉफिट अकेला सेल नहीं, प्रॉफिट. क्योंकि उसकी कोई ना कोई अब नहीं कॉस्ट भी दोगी. 10,000 का 12,000 का बेचा तो प्रॉफिट तो दो ही हुआ. 2,000 आएगा. अब इसके आगे आप कुछ अमाउंट देख सकते हैं इस तरह से. क्लैरिटी रहती है. डन है जी. इधर अब शुरू हो जाओ लाइन में. मेरा कहना ये होता है, बैलेंस शीट में चले जाते हैं जी एसेट लायबिलिटी. समझदार बनो. बैलेंस शीट में क्या चले जाते हैं? और ऐसा बच्चा कोई नहीं है जो ये ना पहचान सके एसेट है या लायबिलिटी है. और उसको भी मैं पढ़ाऊंगा. पहली बात तो. फिर बचते हैं पूरी ट्रायल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम एंड खर्चे वो भी बांट दिए अपन ने. पर उसमें से मेन ध्यान रखना ट्रेडिंग में कौन से जाएंगे, बाकी सब कहाँ जाएंगे. हाँ, यहाँ कोई सिमेट्री नहीं है, यहाँ कोई सिमेट्री नहीं. जो मर्जी लिखो, जैसे मर्जी लिखो. बस बीडी कर लेना. बीडी मत भूल जाना. क्या चीज? बीडी. अब वो आपकी किस्मत है, प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, बाकी शुरू हो जाना. अब टू सैलरी लिखा, अगला पढ़ो क्या लिखा? टू रेंट. वैसे मुझे पेड बोलने की जरूरत नहीं है, जानते हो कुछ ना बोला तो क्या मानते हैं? पेड. नेक्स्ट शुरू हो जा. एडवर्टीजमेंट. याद है? बहुत वर्ड है यार, बहुत वर्ड. आप कहोगे जी कितने मर्जी वर्ड बुलवा लो. चैरिटी, जितने मर्जी सर, जितने मर्जी. खर्चा जी ये पढ़ा नहीं. चैरिटी. डिस्काउंट ना ना, बिल्स नहीं है. हाँ वो आएगा. वो आएगा. मैं तो BRPP बोल रहे हो, वो नहीं. डिस्काउंट अलाउड. इलेक्ट्रिसिटी, हाँ तो मैं बोल सकता हूँ बिल्स. क्योंकि पावर वर्ड तो आपने खुशी कहाँ लिखवा दिया? ऊपर लिखवा दिया. तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ आ जाएगा बच्चे. और इंटरेस्ट पेड. अगर इंटरेस्ट मिल सकता है तो पे भी तो कर सकते हैं, बोलते नहीं.
सही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो भी आएगा जी, हमने सही पूछा। डेप्रिसिएशन तो याद आएगा, लिख देते हैं आप, लिखो डेप्रिसिएशन। ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बहुत नाम ऐसे हैं यार, आपको याद ही नहीं करने, सब वहां पे दिए होंगे, यू हैव टू ओनली कॉपी यार, सिर्फ कॉपी करना है। चलो प्रैक्टिस हो रही है, मजा आ रहा है, लिख लो, कोई चक्कर नहीं। इंटरेस्ट ऑन क्या कहा जिन्होंने अपने, कैपिटल, अच्छा वर्ड कहा, बढ़िया वर्ड कहा, वैसे मजा आया। इधर फिर एक वर्ड और ऐड कर दो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लगे हाथ, फिर मेरा एक काम और हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और भी आप ऐड करवा सकते हो, खर्चे सोचो कौन से बोलूं, बोलो, इतना सोचना पड़ रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर आएगा तो बताया जाएगा, वैसे बहुत सारे वर्ड है भाई, बहुत सारे वर्ड है। टू पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, बहुत बढ़िया वर्ड बोला उन्होंने अभी, बहुत शानदार, मुझसे रह गया। कैरेज आउट, फिर आउटवर्ड, नहीं हाइफन हटा दिया, यहाँ अकेला कैरेज नहीं आ सकता, अकेले कैरेज को हम कौन सा मानते हैं, इन मानते हैं। तो कैरेज आउट, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स, बहुत बढ़िया वर्ड कहा आपने। इसी के साथ का एक और वर्ड लिख लो, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, बस लिख लो फ्रेट, याद आ जाएगा आपको, आ गया याद। फ्रेट आउट, या कौन सा, फ्रेट आउटवर्ड, तो ये मैं लिख रहा हूं जान के, जितना आपको याद आ जाए बढ़िया यारो। अगला वर्ड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सुना है कभी, याद है। हाँ वो एक ही हो गया जी, कार्टेज कारेज फ्रेट एक ही हो गया। कंप्यूटर मत बोल देना, वो एसेट है, कंप्यूटर। एसी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, सब एसेट है, सब एसेट है, खर्चे नहीं है, वो खर्चे नहीं है। हाँ पेट्रोल वगैरह का खर्चा होता तो आ जाएगा, कभी आएगा, बट बहुत है, मतलब यार आप थक जाओगे देखे हुए, इतने सारे वर्ड्स हम पेपर में सारे नहीं आते। हमें तो बताना था, मेरा लगा तो मन करा तो मैंने बता दिया कि सिखा दिया आपको, बस दीज आर माय वर्ड्स। और बस लास्ट में इस साइड, हम दोनों साइड क्या करते हैं फिर, टोटल, जानते हो आप लोग, क्रेडिट साइड बढ़ी हुई, तो दिस साइड क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, सीडी नहीं करते, सीडी नहीं करते, पहले लिख लो, मैं बोलता हूं फिर। नेट प्रॉफिट क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, बॉक्स कर दिया जाके, नेट प्रॉफिट सही है। अगर डेबिट साइड बढ़ी हुई तो घबराने की क्या बात है, नेट लॉस आ जाएगा, नेट लॉस आ जाएगा, बतौबा जमीन, समझ आएगा। मैं लगे हाथ करा दिया, वैसे मन नहीं था मेरा, था कि सिर्फ ट्रेडिंग कराऊंगा, फिर उसका क्वेश्चन कराऊंगा, पर फॉर्मेट हो रहा है, फिर सीख लो। फिर ऐसे है कि अब मुझे चैप्टर स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, मेरी सारी तैयारी हो जाएगी आज। फिर आप बैठ के जब मर्जी मुझसे इसके क्वेश्चन कर लेना, कोई सब तैयार है, सब कुछ भी पूछने पूछाने वाला काम है ही नहीं इसके बाद, बस छोटू जा काम है, और बताऊंगा, हो गया, लग गया, अगले काम और कर दो, अब मैंने बात छेड़ ही ली है तो आज फिर बैलेंस शीट, क्या नाम है, बैलेंस शीट, उसके नीचे लिखो एज एट 31 मार्च 24, क्वेश्चन हम तोड़ तोड़ के करेंगे, 31 मार्च 24 लिख दिया। और ना बीच में मैंने हेडिंग लिखवाया नहीं, इधर सोचो सर पी एंड एल कहाँ लिखा आपने, एक्चुअली वो टॉप पे ही लिखा जाता है, स्पेस हो तो वही लिखा दूं, स्पेस हो तो वही लिखा दूं, ट्रेडिंग, वैसे मैं पूरा लिखूं तो मैं तो एडिट कर देता हूँ, आप देख लेना, पूरा अगर पूछोगे तो ये होता है, एंड, ए एन डी वाला एंड, फिर बोलते हैं ऐसे प्रॉफिट, फिर बोलते हैं ऐसे लॉस, फिर क्या कहते हैं अकाउंट। अगर आप सही समझे तो ये चीज, सही समझे तो ये नाम है, आप साथ में ऐड कर दो एक बार, ट्रेडिंग एंड, ऊपर जाके फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल भी ले सकते हैं बच्चे, शॉर्ट फॉर्म पी स्लैश एल की बात है, पी एंड एल अकाउंट समझने के लिए बहुत है यार, कोई बीच में घर जाके देखी जो कहाँ गया पी एंड एल, तो इकट्ठा ही है। वैसे पी एंड एल यहां से स्टार्ट है, लिख लिया, वैसे पी एंड एल यहां से स्टार्ट है, यहां से बीडी से, ये पी एंड एल है, नीचे वाला पार्ट पी एंड एल है, खत्म। अब बनती है बैलेंस शीट, ये दोनों अकाउंट है, ये स्टेटमेंट है, अब ये दोनों क्या थे, अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है, स्टेटमेंट, बनाओ नॉर्मली टी शेप, दिस साइड आप लोग क्या लिखते हैं,
लाइबिलिटीज थोड़ा चेंज हो गया, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एसेट्स लिख लो पहले, मैं फिर बताता हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें तो अभी पेंडिंग है हमारे बीच में। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, बन गया। लाइबिलिटीज साइड बस हमें ना छोटा सा एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, वो सबको करना पड़ेगा, ध्यान समझेंगे। पहला वर्ड हम यहाँ लिखते हैं जी कैपिटल, एक्चुअल में इसमें फिर हम लोग करते हैं जी ऐड नेट प्रॉफिट, अगर आप सही मुझसे पूछेंगे, ऐड, और लॉस होगा तो कॉमन सेंस है माइनस, पता है ना, बोलने की जरूरत तो नहीं, सही है। माइनस फिर हम इसमें से क्या करते हैं जी, ड्रॉइंग्स, दिस इज माय फर्स्ट वर्किंग नोट जो इसके अंदर ही बन जाता है। कैपिटल हमें ट्रायल में दिया होता है माने, प्लस एनपी आप निकालोगे, गलत हुआ तो फिर गलत भी होगा, एनपी आप निकालोगे, माइनस ड्रॉइंग्स ट्रायल में दिया ही होता है, आपको पता है इकट्ठे दिया होता है ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल, माइनस हो जाएगा, दोनों बड़े ही बैक हो जाएंगे। कौन कौन से, कैपिटल एंड एनपी, हाँ लॉस है तो माइनस, लॉस हो जाएगा, मैं लिखा नहीं, हो गया। और लाइबिलिटी साइड पे अगर मैं आपको वर्ड लिखवाऊं मेन मेन, तो आप मेरे साथ चलेंगे, बोलो जानते हो, बोल नहीं रहे, बोलो। ये होता है मोस्टली लोन वगैरह, बैंक लोन वगैरह। क्रेडिटर वर्ड सुना है, बोलते नहीं, जिस बंदे के हमने पैसे देने, बिल्स पेबल, याद है, किसी का भाई है, जिन लोगों के पैसे देने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी सुना है, एक तरह का बैंक लोन ही हो गया, छोटा लोन बट शॉर्ट टर्म, करंट लाइबिलिटी क्या बोलते हैं इसको, करंट, मैं भी नाम नहीं दे रहा, इसी लिख रहा हूँ, मर्जी से लिख रहा हूँ। और कोई ज्यादातर लाइबिलिटी में बताना है तो उन्होंने एक वर्ड पूछा, मैं बोल देता हूँ उसको आउटस्टैंडिंग, कुछ याद है, एक्सपेंसेस कहूंगा जी मैं तो, आप पेपर में नाम लिख देना, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, मैंने नाम बोल दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक और होता है, अगर इसी का ही छोटा भाई लेके चलना है, एडवांस इनकम, अगर आप किसी से एडवांस इनकम ले लेते हो तो आपकी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी, क्या बन जाती है, लाइबिलिटी, एडवांस में पैसा लेना लाइबिलिटी है, एडवांस इनकम, सही है, क्लियर है। मेन मेन वर्ड जो आपके लाइफ में काम आएंगे वो ने बोल दिया, बाकी आते रहेंगे देखते रहेंगे आप, क्या दिक्कत है, ओके रिपोर्ट। इधर आ जाओ, बताओ कहाँ से शुरू करते हैं जी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट सुना कभी, इन्वेस्टमेंट, फिक्सचर्स ही उसमें आएगी। हाँ जी एक ही बात है, अब लिखा नहीं बच्चे, फर्नीचर एंड फिक्सचर फिटिंग्स एक ही बात है। लोन टू पार्टी, मैंने राम श्याम इसलिए लिखा, किसी को बोल सकते हैं लोन टू हो, लोन फ्रॉम नहीं पता ना, लोन टू, लोन दिया है, डेटर, देख लो लिख लो, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो, समझो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, बीआर, कैश, कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट, लोन टू पार्टी, ऐसे तो यार याद है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बहुत कुछ था, आएगा यार बहुत कुछ आएगा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, सो मेनी वर्ड्स आर देयर, बट अभी हम ज्यादा खिलारा नहीं करना चाहते। क्लोजिंग स्टॉक, इसकी तो चर्चा करेंगे, पूरी करेंगे, दबा के करेंगे, पहले नहीं करी थी अपना ट्रायल में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर आएगा नहीं आएगा, वही चर्चा यहाँ पे, वही चर्चा यहाँ पे है, मैं लिखवाऊंगा। और उधर के साथियों का दो भाई आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम का ऑपोजिट क्या होता है, एक्रियूड, क्या होता है, एक्रियूड इनकम, अर्नड इनकम, रिसीवेबल, क्या वर्ड बोलते हैं इसको, लिख लो आराम से, कोई और एसेट याद आ रही हो लिख लो, गुडविल, कुछ भी यार, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कुछ भी लिख लो, ये तो आप लिख नहीं रहे भैया, तो जितने मर्जी नाम लिख लो यार, आपकी नॉलेज के लिए, गुडविल,
पेटेंट्स, और बताओ कौन सा लिखना है? कंप्यूटर, कंप्यूटर और देन है सर। अब लास्ट में आप दोनों साइड्स का क्या लगाएंगी? टोटल। और यहां कोई डिफरेंस, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? अगर ये हो जी तो ऑटोमेटिकली मैच ना करा, फिर आपका क्वेश्चन गलत है। अब आप थोड़ा फील ले पाए इस चीज को, कहां से हम लोग स्टार्ट हुए थे, कब तक जाके इसका फैसला होगा, और कैलकुलेटर लाउड नहीं, मेन बात तो मैं लास्ट में गई है ना। तो इस चक्कर में तभी मैं क्वेश्चन सारे राउंड ऑफ बनाता हूँ जो मेरे वाले होते हैं, आप देख रहे हैं ना, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, 20,000 की बच्चा थोड़ा, तभी इसकी आप तो समझ नहीं पा रहे, जब करेंगे ना विद एडजस्टमेंट यू कैन फील दैट किस लेवल का ये टॉपिक है, किस लेवल का। ये टॉपिक +2 में भी काम आता है, ये फाउंडेशन में भी काम आता है, सी इंटर में भी काम आता है, मतलब बेस है यार हमारा एज ये हमारा अकाउंट्स में, अगर फाइनल अकाउंट्स नहीं आता तो आता क्या है? और आना एक चीज होती है, स्पीड से आना एक चीज होती है, अगर आप चीज समझे तो नहीं। गाड़ी हर बंदा चलाता है, स्पीड से चलाना और मैनेज करना तो तभी हो पाएगी, मगर आर्ट है, तो हर बंदा थोड़ा मैनेज कर लेगा। जो पहले चलाते ही स्लो है, तो जो तेज चलाता नहीं उससे मैनेज नहीं होती। जो तेज चला रहा है वो मैनेज भी कर रहा है, देख भी रहा है, उसको आता भी है। तो ये वो तो फिर भी चलो स्पीड की बात है। यहाँ पढ़ाई के अंदर स्पीड तो तभी आती है सर इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग्स। जैसे BRS करें फास्ट फास्ट, ये भी अपने आप में क्विज है यार। और हम देखें कोई लोग क्विज करवाते हैं, वो कहते हैं ओलंपियाड्स बोलते हैं, वो भी करवाते हैं, और फास्ट फास्ट क्वेश्चनिंग चलती है, और ये चीजें हैं। जरूरी थोड़ा है हम लोग सारा ताक्षी में ही फर्स्ट टाइम कि मैं फटाफट गाना बजा लेते हूँ, मुंह पे गामा पे है। लोगों को एक मजा, हिंदुस्तान में मजा होने इस बात का, बेले लोग होता है कि हम तो इसी चीज में जीतते हैं जी। देख, फिल्मों के नाम डम शरार खिला लो, ये खिला लो, ऐसी फिल्म बताऊंगा बता ही नहीं पाएगा। इसमें टैलेंट है भी हिंदुस्तान में, ये ऐसी जगह सीखते हैं। अगर पूछा जाए जी मैं फटाफट डेफिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, टैलेंट तो टैलेंट ही है, आम बंदा नहीं कर सकता, करके देख लो। अगर हम चीज को फील करें कि अगर देखो बात होती है सारी चीजों को समझने की, लोग सेलिब्रिटी तो देखो एक बन जाते हैं, वो तो एक अलग चीज है, चाहे शाहरुख खान है चाहे अमिताभ बच्चन है, उसका अलग ही क्रेज है ना। पर उसको भी आपकी जरूरत है, ये समझना। मुझे अमिताभ बच्चन की जरूरत है, उसको मेरी जरूरत है। सीए साहब, वो तो अनपढ़ है, उसका 100 करोड़ कौन संभालेगा? हर फिल्म में 200 करोड़ कमा लेते हैं, तो मूर्ख, उनको पता ही नहीं। और उनको पता होता वो एक्टिंग थोड़ा करेंगे, वो तो स्कूल से पढ़ते भी नहीं, करा बताओ, 8वीं 7वीं फेल है, ऐसे ही है वो। जितने भी हैं तो नहीं, +2 भी नहीं है, सचिन 10th भी नहीं है, और आपको बताओ, सचिन तेंदुलकर की घर वाले एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, मैं कहा 10वीं फेल है, करा दो। आप लोग +1 में शायद, फिर उससे बड़े हैं। ठीक है, उसका कॉमन सेंस है। हम एक चीज, एक हम ना एक नजरिया है हिंदुस्तान के लोगों का, जो फेमस हो गया उसको देखते हैं, भाई उनके पीछे कितना बैकलॉग काम कर रहे हैं। अब मेरा एक दोस्त है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यार मोहाली में वो सीए है, सारे सिंगर्स का काम उसके पास है। जितने पंजाबी सिंगर इंडस्ट्री आप जानते हो मोहाली रहती है, होमलैंड में, मनकीरत हो गया, और जितने आपके सिंगर्स हैं बड़े बड़े सिंगर्स यार, आर्नेट वगैरह, एमी विर्क वगैरह, सबका सब उसकी क्लाइंट है। अपने को ऐसा लगता है कि एमी विर्क मिल गया, देख भी लिया, वो कहता है मेरे ऑफिस में रोज बैठे रहते साले, इनको भेजना पड़ता है, कहता जाओ यार काम भी करने दो कुछ, कारण बेले हैं वो तो आगे बैठ जाएंगे, उनके लिए एक आम बंदा है। हमारे लिए भाई क्या ही है कि कौन आ गया ना, कौन देख रहे हैं, निंजा वगैरह कोई भी सिंगर है कि किसको मिल रही है एमी विर्क, गिप्पी, आम उसका क्लाइंट है, वो उसका मोहाली का सारा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है। तो मेरे पास आम फोन पे बात होती है, आम नंबर सेव है मेरे पास, मेरी गिप्पी का नंबर नहीं है। कारण उनके लिए कुछ और चीज होगा, अपने लिए तो बिजनेस क्लाइंट है, और फीस भी लेनी है, शेयरिंग मोड भी है, तभी वो आप फील करने की। हम पढ़ते जरूर हैं, ये नहीं कभी सोचते यार इसमें भी क्या मैं नया कुछ कर सकता हूँ, और ये चैप्टर ही ऐसा है। आप पढ़ लेना, टीचर्स 3 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, अपन नहीं जानते किसी का क्या कहना है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं, सबके अपनी अपनी बातचीत है, करवाते हैं। वो तो काम चलो स्कूल का हो गया खराब। अब वहां पे आके पॉइंट आता है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर वहां काम खराब है तो यहाँ क्यों कर रहे हो? तो मेरे पास भी यही चीज चाहते हो, 3 दिन में तू करा दे, तो फर्क क्या रहेगा बताओ मुझे? फिर वहां और यहाँ पे फर्क क्या है? फिर फीस देने का फायदा क्या हुआ?
बात समझने की है कि आपको वहां नहीं समझ आए तो भाई यहाँ समझेंगे। बट तभी मैंने लगा, तो मानो कि मैंने कभी नहीं हिस्ट्री में कराया होगा, मेरी रिकॉर्डिंग चेक कर लेना पुरानी से पुरानी। आपके पहले बैच को मैंने कराया है ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, आज तक 8-6 सालों में, ये तो हो गया। कभी मैं फॉर्मेट इकट्ठा नहीं करा था, आज मुझे लगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं तो आई विल गो विद इट, मैं चल पड़ा। वरना मैं सिर्फ आपको पहले यहाँ तक कराता हूँ, सिर्फ यहाँ ट्रेडिंग करवाता, और देन मैं पीडीएफ खोल के बैठा हूँ वैसे, इसमें से क्वेश्चन कराता कि यार सिर्फ ट्रेडिंग बनाओ तुम लोग आज, बाकी छोड़ो। फिर अगले दिन पी एंड एल बनाता, फिर हम बैलेंस शीट बनाते। बट आज मुझे लगा कि आप लोग सीख पा रहे हैं, शायद हमारी इतनी टर्मिनोलॉजी आपस में क्लियर है। मैं आपको कुछ वर्ड लिखवा रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो राइट इट। और आपको ये चीजें भी थोड़ी थोड़ी भी लिखी हैं, बस मैं नहीं उम्मीद करता कि आपको आनी चाहिए, कराऊंगा मैंने क्या करना है, प्रैक्टिस कराऊंगा। बट समझाना मेरी ड्यूटी थी, दिस इज अ फाइनल डॉक्यूमेंट। और इसी के अंदर कुछ और चीजें ऐड हो जाएंगी, बस वो विद एडजस्टमेंट, और क्या होता है, और कोई विद एडजस्टमेंट नाम की चीज नहीं। हाँ, एक चर्चा है दो चीजों को लेके। एक तो फॉर्मूला नोट कर लेंगे, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आज जाके खुशी इस फॉर्मूले की बारी है, देख लो है, तू भी कहेगी, ये बेचारी अप्रैल में पूछती थी सर ये फॉर्मूला क्या चीज है, मैं आज करा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कॉग्स के नाम से कहते हैं, सीओजीएस, ये बच्चे ये बोलते हैं, मैं कॉग्स बोल देता हूँ, सीओजीएस एक ही बात। इसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा क्लियर है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आप समझ आएंगे आपको और मजा आएगा, मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया, अगर आप ध्यान से इस चीज को देख पाएंगे। मैंने इसमें इनडायरेक्टली क्या पूछा है बताता हूँ, फिर आपको मैथमेटिकली बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जितना सामान आपने बेचा ड्यूरिंग द ईयर, उसकी कॉस्ट क्या थी। बेचा तो लग रेट पे सेल प्राइस, उसकी लागत क्या थी। जैसे दुकानदार पूछता नहीं कि मैं दिल्ली से माउस लाया 100 रुपए का, 150 का बेचा, तो आप सीधा कहते हैं 150 प्रॉफिट। मैं गलत बोल रहा हूँ, 100 रुपए का तो लाए हैं, लेके आने का खर्चा, लेके आने का खर्चा, सब कुछ जोड़ के बताइए ना सर। तो उस चीज को अगर सोचें तो ये कैसे वर्क करता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। अब नेट परचेज का मतलब रिटर्न्स माइनस करने के बाद, कॉमन सेंस तो आएगा, सारी बातें आएंगी आपसे। व्हाट डू यू मीन बाय नेट परचेज। एक होता है एडजस्टेड परचेज, तो वही बात करेंगे। अब मैं कहूँ कोई रेडी वाला है, वो अपना ट्रेडिंग पी बनाता होगा, अगर वो बनाने लग जाए फिर तुम्हारा काम और शुरू हो जाए। वो तो सुबह बाबूजी सब्जी मंडी जाता है, एक हम नॉर्मल ले मैन की एग्जाम्पल लेते हैं, 500 रुपए की सब्जी लेके आता है, वेरियस वेरियस, कोई 50 की, कोई 100 की, कोई 200 की वैरायटी, आके बेच देता है। शाम तक जेब खड़का के चेक करता है कितने रुपए, 800 रुपये। और कहता है 500 का लाया था, कितनी बिक गई, 800, कितनी बच गई, 300 कमा ली। कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया होगा, काम आ जाएगा ठीक है, वरना जाते हुए पशुओं को डाल देंगे, गाय वगैरह को डाल देंगे, वो खा खू लेंगे, वरना वेस्ट है, गल जाएगी चीज तो कोई खा ही ले, वो खा लेंगे। फिर साइड पे वो ढेरी निकालते, कारण उसको तो कैरिंग करने की भी दिक्कत है, खराब हो गया तो साफ सफाई करनी पड़ेगी, गंदा हो जाएगा, फेंक ही दो। इससे अच्छा तो लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ। देखो पानी पूनी छिड़क देते हैं, कितना लग गया जाता भी है। अब 300 उसने जो कमाई, इससे जो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कोई रेडी वाला करो उससे खर्चा बन गया। फिर वो माइनस करेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, 50 का मैंने खाना भी खाया आज दुकान पे, कुछ बेसिक, या 20-30 के कोई पॉलिथीन वगैरह लिफाफे वगैरह भी मैंने लिए होंगे, 100 रुपये और खर्चा हो गया ना, नेट प्रॉफिट इज। अब उसके लिए क्या ट्रेडिंग हम ना हो, यहाँ जी सी ऐसा हुआ है छोटू, बैठ यहाँ पे, लिखा दे ओपनिंग स्टॉक इतने आलू इतने। अब उसका क्या करेंगे बेचारे का, छोटू गरीब आदमी। पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में उनको भी जरूरत पड़ रही है सी एस की, कारण लोन तो उनको भी चाहिए। लोन के लिए बैंक मांगता है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न्स, वो होती नहीं उनके पास। फिर वो गाड़ी ट्रैक पे कुछ ना कुछ इनकम तो दिखाना पड़ेगा, बिजनेस भी बनाना पड़ेगा, स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा, सो मेनी थिंग्स आते हैं, जरा समझे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये है। एक और फॉर्मूला है शॉर्टकट, जिसको मैं ऐसे लिखता हूं, सीओजीएस, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट।
जिसको आप अपनी लैंग्वेज में जीपी बोल सकती हैं, नेट सेल माइनस जीपी। सिंपल, सही है। अब देखा जाए, जितने का सामान आप बेच रहे हो 200 का, ये इसमें से मैं प्रॉफिट बाहर निकाल दूं अपने 50 रुपए, तो 150 क्या आ जाएगी मेरी कॉस्ट। मैथमेटिकली खास बात है नहीं, बट इसमें दिक्कत कहाँ करूंगा वो बताऊंगा, वो भी नहीं बता सकता, थोड़ा है मेरा सेशन। अगर अगला पॉइंट लिखना है तो स्टार मार्क करके लिखते जाइए। नेट परचेजेस का क्या मतलब है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कार्तिक, टोटल परचेजेस माइनस रिटर्न्स। हाँ मैंने ऐसे बोल दिया, आप रिटर्न्स कौन सी लिखेंगे, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स यू सी दैट, टोटल परचेजेस माइनस रिटर्न्स आउटवर्ड। अगर बच्चा पूछ लेता है व्हाट डू मीन बाय टोटल परचेज, मैं थोड़ा ज्यादा डीप जाऊं, प्लस टू में काम आएगा, तो हम कहते हैं दो तरह की परचेज होती है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। बुक्स चलती हैं कई बार ज्यादा, तो हम लिख देते हैं अपनी एरो के लिए, दो प्रकार की परचेज होती हैं, कैश वाली और कौन सी, क्रेडिट। डन है। एक नेक्स्ट वर्ड मुझे ऐसे है कि यार लालच हो जाता है हमें भी एज ए टीचर, जितना काम आज हो जाए बढ़िया, अगली क्लास में वही क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे। एडजस्टेड परचेजेस, क्या नाम है, एडजस्टेड। इसका सेम फॉर्मूला है, बस लिटिल बिट चेंज है, लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, तो बच्चा कहता है तो सेम ही है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बस बीच में से क्या गायब कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस बीच में से गायब कर दिया, बाकी सारा सेम है। एडजस्टेड परचेजेस बताऊंगा ये कहाँ काम आता है, क्यों काम आता है, होगी चर्चा इसकी अभी। वो क्लोजिंग स्टॉक पे भी चर्चा होगी, वो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड क्यों लिखा जबकि है तो एसेट, बैलेंस शीट में भी गया, दो दो जगह क्यों जा रहा है, मतलब लॉजिक इज पेंडिंग, इज देयर, लॉजिक पेंडिंग है। आज जितना काम हो सका वो करा, और अगली क्लास में बुक जरूर लेके आइएगा, वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्लियर है, चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।